बदलनी है हर हालत में, हर हालत में सरकार बदलनी है। और कोई एजेंडा नहीं होना चाहिए आने वाले 2024 तक सारे दलितों सारे पिछड़ों का एक ही एजेंडा होना चाहिए कि किसी भी हालत में ऐसी सरकार नहीं आने देंगे जो हिंदू राष्ट्र बनाएगा। हम हर समझौता करने को तैयार हैं, बस ये समझौता नहीं कर सकते कि हमारे संविधान को कोई छुए। संविधान को छुओगे तो याद रखना, इनकलाब जब आता है तो बड़े बड़े तानाशाह भागते हैं, ठिकाना नहीं मिलता। इस देश को इनकलाब लाने की तुम तैयारी कर रहे हो। शंभू ऋषि जो शूद्र थे उनका बिना किसी अपराध के चमचमाती तलवार से गला काटकर नृशंसतापूर्वक हत्या कर दी। कोई अपराध नहीं था शंभू का, कोई अपराध शंभू ऋषि का नहीं था। जबरदस्ती एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ अपने 13 वर्ष 10 महीने कुछ दिन के बालक को लेके गया। उसके घर ब्राह्मण है, ब्राह्मण भेड़ उठता है। सुर कौन? देवता। देखा आपने किसी ने? 73 साल में मुझे एक भी देवता नहीं मिला। आकाश से आकाशवाणी नहीं मैंने सुनी। आप में से किसी ने देखा तो हाथ खड़ा करें, मैं चलूँ, मुझे भी दिखा दूँ। है कोई? कोई नहीं? अच्छा, जिन्होंने नहीं देखा वो हाथ उठाए। जिन्होंने पूरे जीवन में देवता देखा ही नहीं, अरे आप हाथ गिराने फिर क्या हमारे साथ हो? बहुत बढ़िया करते ही हैं असंख्य देवी देवताओं, और उन्हें कोई रोक नहीं सकता। उनसे बात करके देखो तो मारने पर उतारू हो जाएगा। उनसे कोई तर्क की बात की नहीं जा सकती। वो कहेंगे अरे आप हमारी आस्था के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे तुम्हारी आस्था? तुमने देवी देवता बनाया, ये भगवान तुम्हारे बनाए हुए हैं। अगर ये भगवान तुम्हारे होते, तुम्हारे लिए होते तो तुलसी ये लिखते। अभी जो डकैत है वो सिर्फ हमारे घरों पर कंकड़ियाँ फेंक कर देख रहा है कि ये सो रहे हैं, ये अभी भी जग रहे हैं। एक बार ये सो जाए फिर बताते हैं। और अब तो ये स्थिति आ गई कि चोर अब डकैत बन गया। वो खुलेआम कहता कि हमारे डकैती डालने तुम्हारे बाप में दम तो रोक के दिखाओ। ये स्थिति आ गई। और डकैती पड़ेगी किसके घर में? तुम्हारे मेरे, इनके घर में, इनके घर में, इनके घर में, इनके घर में। एक भी इसमें ऐसा नहीं है जो ये कह सके है हम बहुत ऊंचे। हमको हो सकता है भ्रांति हो, एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सोनकर समाज की। क्या खुल के कहते हैं कि हम खटे हैं, कितनी तारीफ आपकी हम करें। और मैं जिस समाज से आता हूँ ना, उपजाति से, चक, उसमें ऐसे लोगों की भरमार है। हम तो छत्री हैं, हमारा गोत्र तो चौहान है, सेंगर है। 73 साल की उम्र हो गई मेरी। मैं अपने उन्हीं लोगों से लड़ने से मुझे फुर्सत नहीं मिलती। उन्हीं को समझाते समझाते बूढ़ा होने लगा। अरे तुम कहीं के छत्री नहीं हो, कैसी बेवकूफ़ी की बात करते हो? तुम उतने ही दलित हो, उतने ही शेड्यूल्ड कास्ट के हो, उतने ही तुम वंचित हो, उतने ही तुम नीच हो जितने नीच बाकी सब दलित हैं और सब पिछड़े हैं। ये नीचता, ये जो अछूतपन है, ये कोई हार नहीं है कि जो हम सब बड़े प्रेम से पढ़ना चाहें। इससे ज़्यादा शर्म की और तकलीफ की कोई बात नहीं हो सकती है कि हमारे पुरखे हजारों साल तक वो धिक्कारे गए, उनको सारे अधिकारों से वंचित कर दिया गया, उनको गांव के बाहर रहने के लिए मजबूर किया जाता था, उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया, उनको धन रखने के अधिकार से वंचित रखा गया। शूद्र समाज की बेटी जब ब्याह करके जाती थी तो सबसे पहले जो गांव का ब्राह्मण होता था, उस गांव के ब्राह्मण के साथ उसको 3 से 7 दिन रहना पड़ता था। उसको कहते थे शुद्धि। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी ना आई होती तो शुद्धि आज भी चल रही होती। हमारे समाज में जब कोई किसी नौजवान की पहली संतान होती थी, पुत्र, तो उसको कहते थे इसको गंगा जी में फेंक दो, ये गंगा पुत्र है। क्यों? जब बलवान निकलेगा, कल को ये खड़ा हो गया सीना तान के और इसमें कहीं आंखें तड़े की बात की
तो ये तो अच्छी बात नहीं होगी, इज्जत चली जाएगी। मार तो डालेंगे इसको, बचने थोड़ी देंगे, लेकिन इज्जत तो चली जाएगी अगर कोई आँख करे की बात करे। जो कौमें जमीन पे लेट जाती हमारे जाते वक्त, जो कौमें आँख नहीं मिला सकती हैं, वो कौम का इंसान कोई खड़ा होकर हमसे आँख मिला के बात करे, ये हमारे लिए शर्म की बात होगी। इसलिए ये परंपरा डाल रखी थी कि सूत्र के यहाँ जो पहला पुत्र हो उसको गंगा में फिरवा देते हैं। हजारों साल तक ये होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ये सब रोका। तो ये हजारों साल जो इस देश में हो रहा है वो ऐसा हो रहा है कि जो दुनिया में और कहीं होता नहीं, कहीं नहीं होता, किसी मुल्क में ऐसा नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, बहुत अंतर पड़ा। ज्योतिबा फुले खड़े हुए, उन्होंने शिक्षा का ऐसा प्रयास किया कि हमारे समाज की लड़कियां, वैसे पूरे भारत के जो महिलाएं थी उनको पढ़ने का अवसर मिला, सिर्फ ज्योतिबा फुले के कारण और सावित्रीबाई उनकी जो पत्नी थी उनके कारण। वरना जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, एक भी आप में से कोई पढ़ नहीं पाता था। ये मत समझना कि सरस्वती की कृपा से तुम पढ़ रही हो या सरस्वती की कृपा से तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं, ये तुम्हारी गलती है, गलत फहमी है। जो तुम्हें अधिकार मिला वो किसकी वजह से मिला? बोलो। सावित्रीबाई फुले की वजह से भारत की जितनी महिलाएं हैं वो अगर पढ़ रही हैं, चाहे वो किसी धर्म की हो, किसी वर्ण की हो, वो अगर पढ़ पा रही हैं तो उसका श्रेय किसको जाना चाहिए? सावित्रीबाई फुले को। ज्योतिबा फुले हुए, उन्होंने विद्यालय खोले। 1848 में उन्होंने विद्यालय खोला। नतीजा सामने है, लोग पढ़ने लगे। शुरू में बड़ा विरोध किया लोगों ने, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेजों का शासन था, उनके चलते जो सवर्ण समाज था वो रोक नहीं पाया। उन्होंने कमी कोई नहीं छोड़ी। उन्होंने सावित्रीबाई फुले को और ज्योतिबा फुले को पढ़ाने से रोकने में कोई कसर रखी नहीं, बाकी कोई कसर बाकी नहीं रखी। क्यों? अरे अगर पढ़ जाएंगे तो सारी की सारी हमारी कलई खुल जाएगी। हमने क्या लिख रखा इन किताबों में, ये सब पढ़ेंगे फिर तो सब सत्यानाश हो जाएगा। किताबों में क्या लिखा आप जानते ही हो। किताबों में जो लिखा है वो बहुत खराब है। इतना खराब लिखा है कि कई किताबें ऐसी हैं जिन पर पाबंदी लगनी ही चाहिए। जितनी जल्दी लगे उतना ही जल्दी भारत का कल्याण होगा। भाई पाबंदी लगाने का नियम है, दिक्कत क्या है? IPC की धारा 95 या 90 में भूल रहा हूँ, उसमें प्राविधान है कि अगर चाहे सरकार तो पाबंदी लगा सकती है ऐसी पुस्तक पे जिसके कारण एक वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचे। किताब में लिखा हुआ पूजिए विप्रशील गुणहीना और शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, ये क्या है? ये अच्छी बात है। तो किसी सभ्य समाज में ऐसा होना चाहिए, ये कोई तर्क संगत बात है। भाई तर्क संगत बात करो, स्वीकार कर लेंगे। आप ये कहो कि ब्राह्मण को पूजो, चाहे वो गुणी हो चाहे वो बिल्कुल निर्गुण हो, गुणहीन हो, बहुत लंपट हो, दुराचारी हो। पूजिए विप्रशील गुणहीना। शील आप जानते ही, कैरेक्टर, चरित्र, पवित्रता, मनुष्य का जो व्यक्तित्व है, असली व्यक्तित्व का जो आधार होता मनुष्य के, किसी मनुष्य का, वो होता है उसका शील। अगर वही नहीं है तो बेकार है। तो शील भी ना हो, कोई गुण भी ना हो और ज्ञान भी ना हो, तब भी पूजो। और शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, शूद्र मत पूजो, चाहे वो कितना गुणी हो, चाहे वो कितना भी ज्ञानी हो और चाहे वो कितना प्रवीण हो। प्रवीण माने दक्ष, दक्षता होती है ना, कोई काम करने की काबिलियत, उसको बोलते हैं प्रवीणता। तो चाहे कितना प्रवीण हो तब भी उसे मत पूछो। ये आप बताओ, ये ठीक है? तब संगत बात है, हा? अब ये रामचरितमानस में लिखा हुआ, और लिखा किसने है? हम उनको कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, और हम सब के सब
बड़े आदर के साथ अपने घर में रामचरितमानस रखते ही नहीं रखते हैं। हाँ, सबके घर में मिल जाएगी। पूरे भारत में कम से कम उत्तर भारत के जितने राज्य हैं हिंदी बोलने वाले, सबके यहाँ रामचरितमानस मिलेगी। मेरे घर में भी थी, मेरे बचपन में मेरे घर में थी। अब मैंने हिंदू धर्म छोड़ दिया, तब बहुत हो गया हूँ। अब मुझे रखता नहीं हूँ, रखता हूँ, ताली मत बजाओ, रखता हूँ, लेकिन भाव बदल गया। अब मैं विद्यार्थी की तरह पढ़ता हूँ पुस्तकों को। अब मैं किसी पुस्तक को सर नहीं नवाता हूँ। एक छात्र को जैसे पढ़ना चाहिए, क्या लिखा है और सही लिखा है तो स्वीकार करेंगे, और गलत लिखा है तो बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। किसने लिखा ये मायने नहीं रखता, किस किताब में लिखा ये मायने नहीं रखता, क्या लिखा है सिर्फ ये मायने रखता है। अब हमसे ये कहा जाता है कि हम जाति के बारे में बात हम लोग न किया करें। हम लोग बहुत जातिवादी हैं। अरे हम लोग जातिवादी नहीं हैं। हमारे अंदर जाति की चेतना कौन सी आ रही है? अरे जो तुमने हमें दिया था ना, वो तुम्हारे खोटे सिक्के हम तुम्हें वापस फेंक रहे हैं। ये जो भावना है ना जाति की, ये तुमने हमारे अंदर पैदा की, तुमने दी हजारों साल, हमने शोषण किया जाति के आधार पर। अब हम अगर जाति के विरुद्ध बोलने लगे हैं तो ये जातिवाद नहीं है। अन्याय की मुखालफत करना, अन्याय के विरुद्ध विद्रोह करना, ये हर मनुष्य का, जिसके अंदर भी स्वाभिमान होगा, उसका ये लक्षण होना चाहिए। जो करता अत्याचार और जो सहता दोनों पापी हैं। जो करता अत्याचार और जो सहता दोनों पापी हैं। और उत्तर अनीतिका जो देते वे ही यशवीर प्रतापी हैं। और तो उत्तर अनीतिका देने वाले यशवीर प्रतापी होते हैं। तो अब जो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के विरुद्ध इनकलाबी आवाजें आने लगी हैं, उनके लिए तो ताली बजाओ ना। उनके लिए तो आप फूल माला से उनका स्वागत करो कि नए भारत का निर्माण करने वाले लोग खड़े हो रहे हैं। और आप तो कहते हो कि ना यही गड़बड़ है, यही गड़बड़ है। अगर बोलोगे तो अब तुमको हम जेल में डालेंगे। अब सूत्र की परिभाषाएं, अब सूत्र की परिभाषाएं जो है वो बदली जाने लगी। एक चीज होती है, एक शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है, उसको बोलते हैं प्रायश्चित। हिंदी का बहुत बेहतरीन शब्द है प्रायश्चित, पछतावा। ये किसका लक्षण है? अच्छे इंसान का। जो अच्छा इंसान होता है वो अगर गलती कर देता है भूलने से, तो उसका लक्षण जो होता है कि उसको स्वीकार करता है, हमसे गलती हो गई, सॉरी। करता ही नहीं करता है, हाँ? ये लक्षण अच्छे इंसान का है। और जो इंसान अच्छा नहीं होता वो क्या करता? वो गलती भी करता और बदतमीजी भी करेगा। हैं, हमने कोई गलती नहीं की, जा तुम्हें जो करना कर लेना, मुँह से मेरी उखाड़ लेना, जा। वो ऐसे बात करता है। यही हो रहा है इस समय। सूत्र की नई नई परिभाषाएं गढ़ी जा रही है। ये नहीं मानेंगे कि तुलसी ने गलत लिखा ना, तुलसी गलत कहाँ लिखेंगे? तुम गलत कह रहे हो। ढोल कवार सूत्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। सूत्र क्या हुआ? अब नई परिभाषाएं आ रही। अखबार में मैंने देखा कि सूत्र के लिए एक नई परिभाषा आ गई है। और हर रोज नई नई परिभाषाएं आ रही। सूत्र माने भाई जो कम पढ़ा लिखा। अरे तो यार, तो तुम तो हमको तमाम क्षत्रिय भी कम पढ़े लिखे, उनको कहा करो ना सूत्र। तमाम ब्राह्मण भी कम पढ़े लिखे, कहा करो कि ये सूत्र है। कहोगे? कहो। तमाम वैश्य है कम पढ़े लिखे होते, कहोगे सूत्र? नहीं 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 नहीं, आप गलत कह रहे हो। सूत्र का मतलब श्रमिक होता है। ये लोग एक नई परिभाषा आ गई। अब मतलब हम लोग दिमाग से इतने कमजोर समझे जा रहे हैं। भोले बच्चे, उनको कुछ भी समझा दे तो समझ ही लेंगे और नहीं समझेंगे कि ये कर क्या पाएंगे, इनकी औकात क्या है। ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे।
हमारा टाइम आएगा ना, ये सब जाएंगे भेड़ की तरह और सब बटन दबा देंगे हमारी, और हम फिर 56 इंच का सीना लेके फिर आएंगे चौड़े होके, लोग क्या कर लोगे। ये गलत फहमी नहीं है, ये हकीकत है। और इस गलत फहमी को पैदा ये जो हकीकत है ना, इसके लिए क्षमा करिएगा। आप दोषी हैं, आप दोषी हैं, आप दोषी हैं, आप दोषी हैं और मैं दोषी हूँ, हम सब दोषी हैं। भारत में लोकतंत्र है और 5 साल बाद चुनाव होता है और चुनाव से बनती है सरकार, और सरकार का मतलब होता है सत्ता, और सत्ता जिसकी होगी वो जो चाहेगा सो करेगा, उसको अधिकार मिला हुआ है। तो ये जो सरकारें हैं जो हमारे अधिकारों को छीनने पर आमादा है, आरक्षण समाप्त हो गया संविदा के माध्यम से। आपको तो खुशी नहीं है, 8-8 हज़ार 9-9 हज़ार में MBA किए हमारे लड़के लड़कियाँ 8-8 9 हज़ार में संविदा पे नौकरियाँ करना है। क्या इसके लिए पढ़ाई करेंगे लोग? एक समय आएगा धीरे धीरे माँ बाप कहेंगे छोड़ो क्या करोगे, पढ़ के कक्षा 5 पढ़ लो, अक्षर ज्ञान प्राप्त हो जाए, और 8-9 हज़ार में क्या रखा, मूंगफली का ठेला लगाना। ये स्थिति आ रही है। इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए दोषी जो वर्तमान सरकारें हैं वो नहीं है। इसके लिए दोषी हैं इस देश के सारे दलित और सारे के सारे पिछड़े, और कोई नहीं। ये नहीं जाता है, दिक्कत तो ये इनको समझ में नहीं आता। आज यहाँ पर कर्नलगंज है, ये सोल्टर समाज का माना जाता है स्ट्रॉन्ग होल्ड, किला है, गढ़ है। क्या हालत है गढ़ की? ज़्यादातर समाज के लोग अपने अपने घरों में इस समय पकौड़ी तल रहे होंगे और चाय पिएंगे और कुछ पी लेंगे, या नहीं जाएंगे। और यहीं पर अगर भागवत कथा होती तो यहाँ सारी महिला इस समय बैठी होती, ऐसे बैठी होती, हाथ जोड़े ऐसे, और खूब श्रृंगार करके आती सब, और बच्चों को लेके आती, आप हुआ तू भी बैठ 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 हाथ जोड़, और सारे पुरुष आते वो भी बैठते, और पैसा दे के जाती, ऐसे नहीं। और कोई बीच में जाता तो उसको टोकती, ये क्या कर रहा है। और यहाँ देख लो ऐसे कैसे बात करें। 1 साल रह गया, ध्यान रखना, हिंदू राष्ट्र बन गया तो लोग मर जाओगे, अंधे हो जाओगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। बहुत मुश्किल से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो ये देश बदल गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आने वाली, समझ लो। अगर इस देश में हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया तो देश कैसे चलेगा पता है? देश चलेगा हिंदू राष्ट्र का हिंदू ग्रंथों के आधार पर। कौन से ग्रंथ? वेद के आधार पर चलेगा। वेद क्या कहता? ब्राह्मणों मुखमासी का बाहु राजन्या कहता रुतदस्यत वश्या पदभ्याम सूत्र जाता। क्या कर रहे तुम? वो कहेंगे तुमने हमको चुना, हमारी सरकार चुनी सरकार है, हमने हिंदू राष्ट्र घोषित किया, और हिंदू राष्ट्र अगर है तो ये हिंदू धर्म ग्रंथों के साथ चलेगा। तुम होते कौन लोग रोकने वाले? तुम संविधान के विरुद्ध हो, तुम्हारी जगह जेल है या पागल खाना है। ये होके रहेगा और रोक नहीं पाएगा कोई, ध्यान रखना। हालात बहुत खराब हैं। हिंदू राष्ट्र अगर घोषित हो गया तो ये देश चलेगा रामायण के हिसाब से, राम राज्य लाया जाएगा। कौन सा राम राज्य? श्रीमान जी अभी चिंता करते हो ना, घरों में तो इसमें इतने लोग बैठे जो बौद्ध हो गए, उनको छोड़ देता हूँ, हालांकि उनमें भी कुछ गड़बड़ है बहुत, लेकिन बाकी सारे के सारे लोग ऐसे हैं, दावे के साथ कह रहा हूँ, सारे के सारे लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में पूजा करते ही हैं। असंख्य देवी देखता हूँ और उन्हें कोई रोक नहीं सकता। उनसे बात करके देखो तो मारने पर उतारू हो जाएंगे। उनसे कोई तर्क की बात की नहीं जा सकती। वो कहेंगे अरे आप हमारी आस्था के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे तुम्हारी आस्था, तुमने देवी देवता बनाया, ये भगवान तुम्हारे बनाए हुए हैं। अगर ये भगवान तुम्हारे होते, तुम्हारे लिए होते तो तुलसी ये लिखते, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित
तन माया गुण गोपाल। क्या मतलब हुआ इसका? विप्र ब्राह्मण, विप्र का मतलब सोनकर नहीं है, और विप्र का मतलब कुशवाहा नहीं है, विप्र का मतलब चक नहीं है, विप्र का मतलब भंगी नहीं है, विप्र का मतलब अहीर नहीं है, विप्र का मतलब सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण है। ब्राह्मण धेनु गाय, सुर, सुर कौन? देवता। देखा आपने किसी ने? 73 साल में मुझे एक भी देवता नहीं मिला, आकाश से आकाशवाणी नहीं मैंने सुनी। आप में से किसी ने देखा तो हाथ खड़ा करे, मैं चलूँ, मुझे भी दिखा दूँ। है कोई? कोई नहीं। अच्छा, जिन्होंने नहीं देखा वो हाथ उठाए, जिन्होंने पूरे जीवन में देवता देखा ही नहीं। अरे यार हाथ गिराने फिर क्या, हमारे साथ हो, बहुत बढ़िया। हमने भी नहीं देखा। मुझे लगता था मुझे शायद आईसाइट खराब हो या दिमागी बीमारी हो। विप्र आप देखा? अच्छा, हाथ गिराओ, फिर क्या दिखता, हाथ उठा लो। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। ब्राह्मण, गाय, देवता, संत। संत एक करोड़ी मंजिल पे मत जाइए, अपवाद है। संत 99.99% सिर्फ ब्राह्मण या कुछ क्षत्रिय समाज में ही हुए। अपवाद स्वरूप वैष्णव में ही एकाध हो गए हों, अन्यथा उन्हीं में वो जगह उन्हीं ने घेर रखी, हमारे भी नहीं है। वहाँ 100% रिजर्वेशन है संत वाले। तो इनके लिए अवतार लिया विष्णु ने राम का, हाथ के लिए नहीं लिया, किसी के लिए नहीं लिया, शूद्र के लिए नहीं लिया। भाई जिनके लिए लिया है तो वो है, और पूछते आप हो, ये समझ में नहीं आया। रामायण में वाल्मीकि ने रामायण लिखी, वाल्मीकि जी ब्राह्मण थे, उन्होंने रामायण लिखी, प्रचेता के परंपरा के थे, ऋषि प्रचेता कहा जाता उनको, उनके वंश के। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। वाल्मीकि जी रामायण के उत्तरकांड में आप पढ़िए खुद, गोरखपुर की गीता प्रेस है, कहा जाता है वो सबसे अच्छी किताबें छापते हैं, उन्हीं की किताब पढ़ो, गीता प्रेस गोरखपुर की। उस किताब में उत्तरकांड पढ़िए, उत्तरकांड का चैप्टर 73, 74, 75 चैप्टर खुद पढ़ो, ऐसे भी चक्को मारो गोली, खुद पढ़ो, लाओ किताब और पढ़ो और रखो अपने घर में और सबको पढ़ाओ। तथ्य को जानना अपराध नहीं है, तथ्य को बिना जाने मान लेना भयंकर अपराध है। जानो। तो वो उसमें ये लिखा है कि राम ने पूरी बात लंबी होगी, हम संक्षेप में बता दें। राम ने शंभू ऋषि जो शूद्र थे उनका बिना किसी अपराध के चमचमाती तलवार से गला काटकर नृशंसतापूर्वक हत्या कर दी। कोई अपराध नहीं था शंभू का, कोई अपराध शंभू ऋषि का नहीं था। जबरदस्ती एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ अपने 13 वर्ष 10 महीने कुछ दिन के बालक को लेके गया, उसकी डेड बॉडी को, और राम के महल के बाहर विलाप करने लगा, रोने लगा। संतरी दौड़ा गया, राम को बताया, उन्होंने कहा क्या हो गया? वो ब्राह्मण रो रहा, कह रहा कि राम की वजह से मेरा बच्चा मर गया, जवान। राम दौड़े आए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वाल्मीकि ने लिखा है, आप खुद पढ़िए। राम दौड़े आए, पूछा, उसने कहा तुम्हारी वजह से राम अधर्म तुम्हारे यहाँ हो रहा है, इसलिए मेरा बालक मर गया। अब या तो इसको तुम जिंदा करो, नहीं तो हम भी आत्महत्या कर देंगे और तुमको ब्रह्म हत्या का अपराध दे देगा। राम घबरा गए, तुरंत अपने मंत्रियों से, ऋषियों से, परिवारीजनों से मंत्रणा की। मंत्रणा करने के बाद नारद ने उनसे कहा, ये ठीक कह रहा ब्राह्मण, तुम्हारे राज्य में राम अपराध कहीं अधर्म हो रहा है, उसको तलाश करो। राम तुरंत पुष्पक विमान मंगाते हैं, उस पर चलते हैं और चलते निकल पड़ते, तलाश करने, कहा अधर्म हो रहा। एक जगह उन्होंने देखा एक आदमी उल्टा लटका हुआ तपस्या कर रहा है, आग जल रही, उल्टा लटका हुआ।
राम ने पुष्पक विमान नीचे उतारा, गए, उसको प्रणाम किया आदर के साथ। बोले आप तो बहुत बड़े तपस्वी हैं, मैं धन्य हुआ कि मेरे राज्य में आप जैसा तपस्वी है, आप किसी तपस्या कर रहे हैं। तो वो बोला कि मैं इसी शरीर के साथ स्वर्ग लोक जाना चाहता हूँ। राम ने कहा वाह बहुत बढ़िया, आपका मैं नाम जान सकता हूँ और आपका गोत्र क्या है और नाम क्या है? वो कहता है राम हे काकुस्थ नंदन, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरा नाम शंभूक है और मैं शूद्र हूँ। क्या कहा उसने? शूद्र हूँ। इतना कहते ही जैसे उसने ये कहा, राम ने फिर उसको कोई बात करने का अवसर नहीं दिया, तुरंत अपनी चमचमाती तलवार निकाली और उससे शंभूक का गला काट दिया। शंभूक वहीं ढेर हो गया। और उसके बाद आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की, राम तुमने बहुत अच्छा किया, राम तुमने बहुत अच्छा किया। ये है। और सुनिए, कोई बड़ी बात नहीं कि वो शंभूक है ना शूद्र था, वो हो सकता है शूद्र कर रहा हो। अरे भाई शूद्र था, शूद्र तो कोई हो सकता है, वो अहिर भी हो सकता है, लोहार भी हो सकता है, चमार भी हो सकता है, धोबी भी हो सकता है, धालू भी हो सकता है, बढ़ई भी हो सकता है, कोरी भी हो सकता है, कुम्हार भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, लोधी भी हो सकता है, नहीं तो सोनकर का भी हो सकता है। अब सोचो कि जिस राम ने शंभूक मान लो सोनकर है, उसकी हत्या कर दी और तुम उसी राम के लिए कहो जय श्री राम है, अजीब आदमी हो। मतलब आपके पास दिमाग है कि नहीं कि जो आपका बैरी है, दुश्मन है, आप उसी के जयकारे में मस्त हो। सोनकर समाज इस समय बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। जय श्री राम, जय श्री राम, ये हो रहा। अरे दिमाग खोलो भैया, मारे जाओ बुरी तरह से। फिर होगा एक खटिकड़े भाई खटकंदर, खबरदार मंदिर में के सामने से भी गुजर गया, ताले पैर काट डालेंगे। मैं सही कह रहा हूँ, मैं हंस के कह रहा हूँ, लेकिन अंदर रो रहा हूँ। तो वक्त बुरा आ गया है। इकबाल ने कुछ लाइनें लिखी थी, वतन की फिक्र करना मुसीबत आने वाली है। वतन की फिक्र करना मुसीबत आने वाली है और तेरी दुश्वारियों के मशवरे हैं। इंतजाम में तो भूल गया मैं, सॉरी, याद आया तो बताऊंगा, क्षमा करें। तो मेरा आशय कहने का ये है कि अब ऐसा वक्त आ चुका है कि हम नए ढंग से सोचना शुरू करें। कहीं ऐसा न हो कि हम इतना लेट हो जाए, इतना लेट हो जाए कि उसके बाद हम कुछ करने काबिल ना रहें। तो जो हमारे बच्चे हैं ना, वो हमें कोसेंगे, वो पढ़ नहीं पाएंगे और वो जैसे हमारे पुरखे रहे थे ना हजारों साल, 2170-80 साल रहे वो हमारे पुरखे रहे थे। गाँव के बाहर नंगे चीथड़ों में रहे हैं वो और खाने को मोहताज रहे। वो नौबत फिर ना आ जाए, इससे बचना है तो क्या काम करना है? समय बहुत कम रह गया है, हमें सरकार बदलनी है हर हालत में, हर हालत में सरकार बदलनी है। और कोई एजेंडा नहीं होना चाहिए आने वाले 2024 तक। सारे दलितों, सारे पिछड़ों का एक ही एजेंडा होना चाहिए। किसी भी हालत में ऐसी सरकार नहीं आने देंगे जो हिंदू राष्ट्र बनाएगा। हम हर समझौता करने को तैयार हैं, बस ये समझौता नहीं कर सकते कि हमारे संविधान को कोई छुए। संविधान को छुओगे तो याद रखना, इंकलाब जब आता है
तो बड़े बड़े तानाशाह भागते हैं, ठिकाना नहीं मिलता। इस देश में इनकलाब लाने की तुम तैयारी कर रहे हो। ये मत समझना कि जो ये गूंगे हैं ये हमेशा गूंगे रहेंगे। ये तभी तक गूंगे हैं, तभी तक बहरे हैं जब तक इनको ये उम्मीद है कि नहीं अभी अच्छे दिन आएंगे, अभी 15 लाख आएंगे, ये तभी तक है। अब सब खत्म हो गया, अब कोई अच्छे दिन, अब ये सब ड्रामा बिल्कुल नहीं चलने वाला, कोई अच्छा दिन आने वाला नहीं, समझ लो। किसी के बहकावे में आना नहीं। एक से एक फेंकू उस्ताद पड़े हुए हैं। तुम्हें अगर बचना है तो तुमको इन सबसे खुद को बचाना पड़ेगा। और दोस्त और दुश्मन की पहचान में आंखें अब धोखा खा गई तो पछताओगे। तुम्हारा दोस्त मुसलमान है, तुम्हारा दुश्मन मुसलमान नहीं है। तुम्हारा दोस्त ईसाई है, तुम्हारा दुश्मन ईसाई नहीं है। तुम्हारे आरक्षण का जो दुश्मन वो तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारी नौकरियों का जो दुश्मन वो तुम्हारा दुश्मन, तुम्हें जो जबरदस्ती कहे कि तुम जो हो वो सिर्फ पीटे जाने के अधिकारी हो वो तुम्हारा दुश्मन, जो कहे कि चाहे तुम कितने गुणी हो हम तुमको ठेंगे पे देते हैं वो तुम्हारा दुश्मन। समझ रहे हो? जो तुम्हारी बहू बेटियों के साथ बलात्कार करे और सीना तान के खुल के चलेगा, क्या कर लोगे तुम, वो तुम्हारा दुश्मन। उनको पटक पटक के मारने का समय आ गया। काहे में? राजनीति में। राजनीति तुम भी करो, हम सब मिलकर अब राजनीति करें और कुछ ना करें 1 साल तक एक ही एजेंडा चलाओ। हमें कुछ कोई सामाजिक काम हमें नहीं करना, हमें सिर्फ 2024 का जो चुनाव है इसमें बदलाव लाना है। अब सरकार नहीं चलनी चाहिए जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है। हिंदू राष्ट्र आएगा तो हम सबका जीवन अंधकार में हो जाएगा। ये देश कौन चलाएगा? ये देश सिर्फ ब्राह्मण चलाएंगे। वो कहेंगे जैसा करना वैसे ही होगा श्रीमान जी, और कुछ नहीं होगा। वाह भाई वाह, 2500 साल से हम झेल रहे हैं, अब भी वही झेल रहे हैं। क्यों? तो फिर हम डॉक्टर अम्बेडकर की संतान नहीं, हम नालायक हैं, हम कोई हरामखोर हैं, हम कोई हरामी हैं। हम डॉक्टर अम्बेडकर की संतान है, उनकी औलाद है। हम हमारी आंखें धोखा नहीं खाएंगे। हम जानते हैं कि कौन हमारा दुश्मन है और कौन हमारा दोस्त है। अब धोखा नहीं खाएंगे। बड़ी मुश्किल से अम्बेडकर हमें मिला। अब वो एक इंसान ऐसा मिल गया जिसने हमें जगा दिया। तो अब तुम उम्मीद करते हो तो हम सब तुम ये सोचो कि हम फिर से सो जाएंगे। अब ये होने वाला नहीं कभी नहीं। दोस्तों, समय बहुत मैंने ले लिया। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ, बहुत ऋणी हूँ। आपने मुझे समय दिया। तो थोड़ा सा बोलना चाहिए। क्या बताऊँ? यही से अरे हम 1 सेकंड मैं बोल चुका हूँ। अब मुझे एक बात कहनी, बस एक ही सेंटेंस कहना है। वो ये है कि दिल से साबित करो कि जिंदा हो। अब वक्त वो आ गया है। दिल से साबित करो कि जिंदा हो, और सांस लेना कोई सबूत नहीं। बस सांस मेरे जिंदा है, यह कोई सबूत नहीं है। अब समय आया है, अगर हो जिंदा तो दिल से साबित करना पड़ेगा। और आग ऐसी लगनी चाहिए दिलों में जो हर गलत चीज का विरोध करने से डरे नहीं, जो सारी अव्यवस्थाओं को समाप्त करने में जरा भी संकोच न करे, और जो जाति से ऊपर उठ के सोचने की शुरुआत करे, जाति के बारे में नहीं सोचेंगे। हम सबकी जाति एक है, हम सब शोषित हैं। हमारी जाति कौन सी है? हम वंचित हैं। हमारी जाति कौन सी है? हम हजारों वर्ष से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। हमारी जाति कौन सी है? हम अम्बेडकराई हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम बुद्ध के अनुयायी हैं, और कुछ नहीं हमारी जाति। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।